हम लोग मतलब कटिंग और फिलिंग निकाल लेने के बाद, कटिंग और फिलिंग पता कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि मतलब कि कितना कितना क्वांटिटी लगेगा और कितना कटिंग फिलिंग और कितना कॉस्ट आएगा। तो उसके लिए ये क्या कहते हैं, ये टेबल दिया गया है। टेबल में क्या है, स्टेशन है, स्टेशन हो गया, स्टेशन कितना है, 12 स्टेशन है, मतलब 0 से लेकर 12 है तो 12 स्टेशन है। डिस्टेंस कितना है, तो 0 से लेकर 1200 तक है। और हाइट और एवरेज डेप्थ निकालने के लिए कैसे करेंगे, मतलब हम लोग जो निकाले हैं कटिंग और फिलिंग जो निकाले हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ जो है हम लोग क्या कहते हैं, फिलिंग होगा तो यहाँ मतलब हम लोग डेप्थ लिख देंगे कितना कितना फिलिंग होगा। तो 0.5, 0.75, फिर 0.75, 1.30, 0.90, 0.65 और 600 पे कुछ नहीं होगा, मतलब वहाँ कुछ ना कटिंग होगा ना फिलिंग होगा, तो वहाँ 0 0 लिख देंगे हम लोग, 0 0 लिख देंगे। 700 पे क्या होगा, 700 से हम लोग क्या हो गया, 700 से जो हो गया है क्या कहते हैं, कटिंग फिलिंग हो गया, कटिंग स्टार्ट हो गया था। कटिंग स्टार्ट होने के लिए हम लोग साइन दे देंगे 0.5, माइनस का साइन दे देंगे 0.5। तो हम लोग यहाँ दे लिख दे रहे हैं, माइनस का साइन दे देंगे 0.5, फिर माइनस 0.6, 0 इंडिकेट करने के लिए माइनस 0.55, माइनस 0.75, माइनस 1.15। हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर, हम लोग डेप्थ लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज डेप्थ निकालेंगे। तो एवरेज डेप्थ निकालने के लिए जो करेंगे हम लोग इसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.5 प्लस 0.75 प्लस डिवाइडेड 2, तो 0.65 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे और 2 से प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.75 प्लस 0.75 डिवाइडेड 2, 0.75। फिर इसको प्लस करेंगे, 0.75 प्लस 1.30 डिवाइडेड 2, 1.025 करते हम लोग एवरेज डेप्थ हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। एवरेज डेप्थ का कैलकुलेशन हम लोग ऐसे पार्ट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ मिड पार्ट निकालने का मतलब जो हो गया, मतलब जो भी रोड रहता है वो ट्रेपेजोइडल शेप में रहता है। तो ये आपका बिर्थ हो गया, ये आपका डेप्थ हो जाता है, ये आपका एसडी स्क्वायर हो जाता है, मतलब साइड पार्ट हो जाता है ये दोनों, और स्लोप जितना दिया जा रहा था वो स्लोप हो जाता है। तो एरिया ऑफ मिड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू डी। तो डेप्थ कितना है, डेप्थ जो हम लोग एवरेज निकाले हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो बी बिर्थ दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 इंटू 0.625 यहाँ हो जाएगा 6.25। फिर हम लोग फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.75 यहाँ 7.5 हो जाएगा। फिर 10 इंटू 1.025 10.25 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग 100 करते रहे। फिर हम लोग एरिया ऑफ मिड पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ साइड पार्ट निकालेंगे। अब एरिया ऑफ साइड पार्ट के निकालने के लिए 2 चीज़ दिया गया है, एस जो दिया गया है फॉर बैंकिंग के लिए 2 दिया गया है, और फॉर कटिंग के लिए 1.5 दिया गया है। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग क्या कहते हैं फिलिंग कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग एस का जो इस्तेमाल यूज करेंगे वो करेंगे 2 इंटू डेप्थ, एवरेज डेप्थ जो हो गया 0.625 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0.78125। ठीक, फिर हम लोग आगे ऐसे करेंगे, फिर 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर 1.125 करेंगे, फिर 2 इंटू 1.025 का स्क्वायर 2.101 करेंगे। जहाँ तक कटिंग रहेगा वहाँ तक हम लोग 2 से मतलब जो स्लोप दिया गया है वो 2 दिया गया, 2 के अनुसार कटिंग करेंगे और 20 हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा 0.21 हो जाएगा। फिर जैसे कटिंग के लिए है, तो कटिंग के लिए 1 साइड स्लोप जो दिया गया 1.5 दिया गया है, तो 1.5 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.9
0.09 दिया है। फिर हम लोग फिर यहाँ 1.5 इंटू 0.550 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 0.45 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। फिर यहाँ जो हो जाएगा 0.63 हो जाएगा। फिर 1.35 हो जाएगा। फिर यहाँ जो होगा 1.73 हो जाएगा। अब जो टोटल एरिया कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया कैलकुलेशन करने के लिए b इंटू डी प्लस एच डी का स्क्वायर। तो b क्या है, b का हम लोग कर दिए हैं 6.25 आ रहा है मतलब 1 स्टेशन का, तो b इंटू डी हम लोग कैलकुलेशन कर लिए हैं। फिर एच डी का स्क्वायर का भी कैलकुलेशन कर लिए, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। तो 6.25 प्लस 0.78 कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा 7.031 आ जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे 7.5 प्लस 1.125 8.625 हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी का कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे, ऐड करते चले जाएंगे तो एच डी स्क्वायर मतलब कि टोटल एरिया हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग टोटल एरिया कैलकुलेशन कर लेने के बाद टोटल एरिया कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बी इंटू डी प्लस एच डी का स्क्वायर, बी इंटू डी ये एच डी का स्क्वायर, ये इसको ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया हम लोग को मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आ जाता है डिस्टेंस इन बिटवीन स्टेशन। जो डिस्टेंस कितना है एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो पूछ रहा है। तो 0 से 0 तो मतलब स्टार्टिंग हो गया, तो 0 से 1 के कितना डिस्टेंस है, 100 का डिस्टेंस है। 1 से 2 का कितना का डिस्टेंस है, 100 का डिस्टेंस है। 2 से लेके 3 तक कितना 100 का डिस्टेंस है। 3 से लेके 4 का कितना 100 का डिस्टेंस है। जितना जितना का डिस्टेंस रहेगा उतना उतना लिख देंगे। तो 100 का डिस्टेंस है तो 100 लिख दिए। अब कटिंग और फिलिंग करना है, कटिंग और टोटल क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है कि कटिंग है कि फिलिंग है। इसके लिए जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, P इंटू डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल। एल जो होगा एल से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एल जो लेंथ जो होगा उन लोग को उनसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को जो निकल जाएगा टोटल क्वांटिटी हम लोग का कटिंग फिलिंग का निकल आएगा। टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे तो टोटल क्वांटिटी क्या है, बी इंटू डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है हम लोग का, ये है स्टेशन का जो डिफरेंस है एल 100 का डिफरेंस है वो है। और बी इंटू डी प्लस एच डी उसका टोटल एरिया हम लोग निकाल दिए हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन ही करेंगे 7.031 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, कटिंग के लिए जो हम लोग स्टार्टिंग में जो क्या था वो क्या था, फिलिंग के लिए था। तो हम लोग इसमें फिलिंग में हम लोग लिखेंगे, मतलब बैंकिंग में लिखेंगे। तो ये कितना है 7.03.1। फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 8.625 इंटू 100। ये भी क्या है बैंकिंग के लिए है। तो 862.5। फिर हम लोग को इन लोगों का तीसरा कैलकुलेशन करेंगे 12.35 इंटू 100। 12.35 इंटू 100 1232 जो है। फिर क्या है बैंकिंग के लिए ही है, मतलब हम बैंकिंग के लिए ही है तो हम लोग बैंकिंग में लिख देंगे 12.35। ये हम लोग 600 मीटर तक करेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन पे कितना तक था हम लोग का, कटिंग कितना तक था, तो मतलब कि बैंकिंग मतलब फिलिंग कितना तक था। तो फिलिंग जो था 500 तक था और 600 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग फिलिंग ही करेंगे तो 600 तक हो गया। तो उसके बाद क्या था कटिंग था। तो कटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लोग कटिंग में लिखेंगे। तो कटिंग के लिए क्या करेंगे 3.42 इंटू 100 3.42 इंटू 100 ये हो गया है। फिर हम लोग इसका हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग 700 से आ जाएंगे। 700 तो 700 पे क्या था 2.59 इंटू 100 259 कटिंग होगा 259। फिर हम लोग कैलकुलेशन फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.59 इंटू 100, इसका हो जाएगा 559 हो जाएगा। यहाँ अब हम लोग क्या कहते हैं
700 से जो स्टार्ट था, 700 से लेके 1200 तक क्या था, कटिंग था। तो हम लोग कटिंग में जितना जितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा हम लोग वो लिखते जाएंगे। 6.25 इंटू 100, 625, 7.13 इंटू 100, 713, 10.85 इंटू 100, 1085, 12.48 इंटू 100 आ जाएगा 1248, ये आ जाएगा। अब हम लोग इन लोग का टोटल कर लेंगे। तो पहले टोटल जो करेंगे ये हम लोग कर लिए, तो प्लस 10.85 प्लस 713 प्लस 625 प्लस 559 प्लस 259। तो कटिंग का जो आ जाएगा, 4,489 आ जाएगा कटिंग के लिए। और फिर बैंकिंग के लिए करेंगे 703.1 प्लस 862 प्लस 1235 प्लस 1342 प्लस 895 प्लस 346। तो करेंगे, इसका आ रहा है 55,383, 5,383.1। कटिंग के लिए आ रहा है 4,489 और कटिंग के लिए आ रहा है, और बैंकिंग के लिए आ रहा है 5,383.1 आ रहा है। तो अब हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट जो निकालेंगे, अब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब कितना कॉस्ट लगेगा, हाँ कितना कॉस्ट लगेगा। तो बैंकिंग के लिए कितना क्वांटिटी है, बैंकिंग के लिए जो क्वांटिटी है हम लोग यहाँ लिख देंगे 5,383.1। कटिंग के लिए जो लिख देंगे 4,489। और यूनिट क्या है, तो यूनिट जो है मीटर क्यूब में है, क्योंकि इसमें विड्थ भी है, हाइट भी है और डेप्थ लेंथ भी है। तो यहाँ हो जाएगा क्यूबिक मीटर क्यूब हो जाएगा। अब रेट हम लोग रेट एज्यूम कर लेंगे। बैंकिंग के लिए 215 एज्यूम कर लेते हैं परसेंट, और कटिंग के लिए जो कर लेते हैं 300 सॉरी बैंकिंग के लिए हम लोग 250 एज्यूम कर लेते हैं, और कटिंग के लिए 350 एज्यूम कर लेते हैं। 350 एज्यूम कर लेते हैं, पर ये क्या है, पर परसेंटेज पे है। पर कितना पे है, पर परसेंटेज पे है, क्यूबिक परसेंटेज पे है। तो क्यूबिक परसेंटेज पे है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्यूबिक परसेंटेज। अब हम लोग इसका कॉस्ट निकालेंगे। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वो परसेंटेज में से कॉस्ट में निकल आएगा। तो 5,383.1 इंटू 250 इतना आएगा, डिवाइडेड 100। तो इसका जो कॉस्ट निकल के आ रहा है 13,457.7 आ रहा है। अब इसका क्या कहते हैं, कटिंग के लिए निकालेंगे 4,489 इंटू 350 डिवाइडेड 100। इसका आ रहा है 15,711.5 आ रहा है। अब इस सबका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। टोटल जो आ रहा है 70,057 रुपीज़ आ रहा है, 2 पैसा आ रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5% जो है 5% हम लोग 3% कॉन्टिजेंस चार्ज एंड 2% जो है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऐड कर लेंगे। तो टोटल 5% ऐड कर देंगे। तो 5% ऐड कर देंगे इंटू 5 डिवाइडेड 100 जो आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में जो आ जाएगा 852.86 आ जाएगा। अब टोटल ग्रैंड टोटल कर देंगे, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद प्लस 70,057 जो आ जाएगा। टोटल जो ग्रैंड टोटल जो आएगा 70,909 रुपीज़ आ जाएगा।
तो ये RS जो हो जाएगा वो 70,909 हो जाएगा, ये टोटल जो हम लोग करके आया है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग जो अर्थवर्क निकाले हैं रोड का अर्थवर्क किए हैं, तो उसका कॉस्ट लगेगा 70,909 रुपीज़ लगेगा। और हम लोग का कितना कटिंग होगा, कितना फिलिंग होगा, हम लोग ये भी पता किए हैं। तो कटिंग जो होगा और फिलिंग जो होगा हम लोग यहाँ से निकाले हैं। और इसमें जो की पॉइंट जो है कि रिड्यूस लेवल अलग अलग निकालने के लिए क्या होगा, एक रिड्यूस लेवल दिया रहेगा 115 दिया रहेगा। तो उसके बाद आगे जो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आगे निकालने के लिए अपवर्ड ग्रेडियंट में रहेगा तो हम लोग रिड्यूस लेवल प्लस ग्रेडियंट इंटू स्टेशन कर देंगे। अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट में रहेगा तो रिड्यूस लेवल माइनस ग्रेडियंट इंटू स्टेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करने के बाद और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की बात है वो क्या देने के लिए, कटिंग और फिलिंग। अगर ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल से बड़ा है तो कटिंग होगा, और ग्राउंड लेवल फॉर्मेशन लेवल से छोटा है तो वो फिलिंग होगा, मतलब बैंकिंग होगा। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन किए हैं, ये कैलकुलेशन किए हैं। उसके बाद हम लोग टोटल कॉस्ट निकाले हैं, कितना कटिंग कितना फिलिंग होगा, तो ये आपका टोटल निकल आया है। उसके बाद हम लोग कॉस्ट का क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट निकालें तो 70,919 रुपये आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल यहाँ देखिए, ये जो ग्राफ बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है ये देखिए ऐसे बनाया गया है। तो मतलब ये 0 पे क्या है ग्राउंड लेवल, तो 1400.50 है, तो 1400.50 है, हल्का सा नीचे है। फिर 100 पे क्या है 1400.75 है, तो यहाँ पे हल्का सा ऊंचा है, हल्का सा इंक्रीज किया गया है। उसका 200 पे क्या है 1500 पे है, 1500.25 है। तो इसी के जैसे ग्राउंड लेवल है उसी को हम लोग फॉर्मेशन लेवल और क्या कहते हैं ग्राफ बनाया गया है। और फॉर्मेशन लेवल जो किया गया कटिंग और फिलिंग, जैसे कटिंग फिलिंग हम लोग क्या कहाँ से कहाँ तक किए हैं, तो मतलब कि 0 से लेके 500 तक किए हैं। तो 500 तक हम लोग यहाँ तक फिलिंग किए हैं। यहाँ तक तो प्लेन एरिया था, प्लेन था, तो यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं किए, तो मतलब 500 तो फिलिंग किए हैं। तो यहाँ से फिलिंग किए हैं। फिर हम लोग कहाँ थे, यहाँ से हम लोग कटिंग किए थे तो मतलब यहाँ से मतलब 700 से कटिंग स्टार्ट हो गया था, तो कटिंग हो गया। तो मतलब ये ग्राउंड को कट करके कटिंग किए हैं और यहाँ हम लोग फिलिंग किए हैं, ये दिखाया गया था। यही हम लोग का फॉर्मेशन लाइन शो करता है, फॉर्मेशन लाइन यही कहा जाता होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।